जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में बात होगा यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती जो 2024 की आ चुकी है, महिला स्वास्थ्यकर्ता की। इसका नवीनतम सिलेबस क्या है और सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि पीईटी कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को कुछ इस प्रकार से ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि ऑनलाइन शुरू होगा आपका 28/10/2024 से होगा और 1 महीने तक आपको डेट मिलेगी ऑनलाइन करने के लिए। टोटल वैकेंसी तो हमने आपको बताया ही है, 5272 या फिर 5272 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पीईटी, जो लोग भी पीईटी 2023 का एग्ज़ाम दी हैं वो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। 0+ आपका नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 माइनस में नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग अप्लाई करिएगा। यहाँ पर लिखा भी है 0 से ऊपर नकारात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए सिलेबस के ऊपर बात करते हैं पहले, फिर कट ऑफ देखेंगे। देखिए पहली बार इसकी वैकेंसी जब आई थी पीईटी से 2021 से, उसी समय इसका सिलेबस दिया गया था, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। इसमें आप सभी को मात्र एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का ही रहेगा और बहुत सारा टाइम यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और परीक्षा जो होगी ऑफलाइन ही होगी। और ध्यान रखिएगा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। देखिए पाठ्यक्रम पर हम लोग आते हैं तो विषयगत ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर है। जैसे पहला आता है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आप सभी लोग को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, इसकी बुक्स भी बहुत सारी प्रकाशन की आती हैं, आप सभी लोग ले सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एम्स, हाँ ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे तो यह सब जो हो गया जिला अस्पताल का संगठन, इससे संबंधित आता है। स्वास्थ्य जो भी संस्थाएं, चाहे WHO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, ठीक है, और विश्व बैंक हो गया, यूरोपीय आयोग हो गया, रेड क्रॉस हो गया। तो इनमें से बहुत सारी संस्थाएं के बारे में हमने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में लगा होगा, देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं आपको पढ़ लेना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी आप लोग महिला स्वास्थ्यकर्ता बनेंगी तो आपके कार्य क्या रहेंगे, क्या क्या दायित्व होंगे, सभी को पढ़ लेना है। एएनएम के लिए क्या क्या आचार संहिताएं होती हैं, समुदाय में लोगों को सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्या क्या भूमिका होती है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी की आपसी संबंध क्या है, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, और इसके अलावा विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या है। जैसे बच्चा हैं 5 से 10 साल के हैं तो उनके लिए क्या संतुलित आहार होगा, वयस्क हैं या फिर वृद्ध हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा 11वां पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित और रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, इन सब के बारे में आपको जानना है। 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, मानव शरीर की संरचना एवं शरीर प्रणाली तथा उसके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य अवधारणा और संक्रामक रोग और उसके सामान्य लक्षण। तो देखिए यह जब एक वैकेंसी और आई थी मुख्य सेविका वाली, तो उसमें भी बहुत सारे यह सब जो दिया है ना, यह सब दिया था। तो इन सब का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डिप्थीरिया, खांसी, टिकनस सब का होगा मुख्य सेविका वाले वीडियो में। इसके अलावा भी इसमें कुछ अलग है, जैसे HIV एड्स हो गया, ठीक है, पायरोसिस हो गया, तीव्र श्वसन संक्रमण हो गया, दस्त रोग हो गया, यह सब इसमें आपको पूछा जाएगा, इसको आप सभी को पढ़ लेना है। और समुदाय में बीमारी की देखभाल, इतिहास लेना, ठीक है, शारीरिक परीक्षण क्या है। 19वां नंबर
आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC ANM भर्ती 2024 यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा कुछ मिलता है, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस बुक की एक झलक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर एकदम सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जैसे ही समाप्त होगा नीचे आपको इसका डिटेल सलूशन भी मिलने वाला है। यहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने लगा दिया है, या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार पर जाकर के आप बाई कर सकते हैं। नंबर ज्वर यानी कि बुखार के महत्वपूर्ण संकेत क्या होते हैं, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, इसके अलावा स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपाय, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें एवं बीमारियां, कट जाना, घाव के प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, और शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब को याद रखना है, मतलब पढ़ लेना है। 26 पॉइंट है टोटल। देखेंगे तो 38 चैप्टर कहिए या फिर 38 टॉपिक कहिए, यह सब है। बच्चों में शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, घटनाएं, दुर्घटनाएं, सावधानियां और रोकथाम के उपाय, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था एवं चिन्ह और उसके लक्षण क्या होते हैं, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात और यहाँ पर इसके जो भी कारण वगैरह हैं, सब चीज़ आपको देख लेना। सेम यही चीज़ इंग्लिश में भी दिया है। तो यह हो गया टोटल कितना पॉइंट है, 38 चैप्टर आप मान के चलिए। इसी में से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको चाहिए तो बताइएगा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तो उस पर KGW 2023 आगे लगा के सर्च करिएगा, या फिर जो इस चैनल पे देख रहे हैं कन्हैया GS वर्ल्ड सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिया है, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं PET कट ऑफ की। तो देखिए PET कट ऑफ में 15 गुना ऑफिशियल कहा जाता है, लेकिन 30 गुना से कम किसी बार नहीं बुलाया गया है, रिकॉर्ड है। आपकी वैकेंसी कितनी है, 5272। यदि आयोग 30 गुना को बुलाता है तो 1,58,160 लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। लेकिन आयोग की बात करें तो 45 और 65 गुना तक परीक्षा में, मेंस परीक्षा में बुलाया है। तो आपकी वैकेंसी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली है, और अधिकतर जितनी भी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली वैकेंसी आती हैं, 0+ जिसका भी नंबर रहता है सभी को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। तो PET कट ऑफ की चिंता न करते हुए, यदि बस आपने PET एग्ज़ाम में भाग लिया है, बैठा है, और आपका अंकों में नंबर है, यानी कि माइनस में ना हो और 0 ना हो, 1 2 3 कितना भी है, आपको मेंस देने का 100% मौका मिलेगा। बस आप सभी लोग सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते रहिए, चयन पक्का है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में भी जानना हो तो बताइएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, इस पर भी वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब सभी को कर देना है। क्लासेस भी कुछ चाहिए तो क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।